Hello students, welcome to my channel. I am Dipali Rathod. In this video, I am going to discuss about pleiotroपी. मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बहुत सारी प्रोसेस बताई थी. कौन कौन सी प्रोसेस थी? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस. इसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं प्लीiotroपी डिस्कस करूंगी. देखिए प्लीiotroपी क्या है, नाम को ध्यान से देखिए. प्लियो का मतलब क्या होता है? जैसे एक जीन है, अगर वैसे मैंने बताया था एक जीन में क्या होते हैं, दो एलील होते हैं, एक ही कैरेक्टर होता है. जैसे एक कोई जीन है, हाइट का जीन है, प्लांट की हाइट का जीन है तो हाइट ही तो बताएगा टॉल या डॉफ. लेकिन यहाँ पर एक जीन क्या करता है, मल्टीपल इफेक्ट देता है. मल्टीपल का ही मतलब, ये जो मल्टीपल है, प्लियो का मतलब ही है मैनी. तो ये मल्टीपल इफेक्ट एक जीन से आते हैं या फिर एक जीन से बहुत सारे फिनोटाइपिक, दो या दो से ज्यादा फिनोटाइपिक ट्रेट्स क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं. एक जीन से कई ट्रेट्स का इन्फ्लुएंस होना, ये क्या कहलाता है, प्लीiotroपी. और वो जीन क्या होता है, प्लीioट्रोपिक जीन. तो सबसे छोटी सी डेफिनेशन इसकी प्लीज याद रखिए, मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ अ जीन. एक जीन का मल्टीपल इफेक्ट, एक ही जीन कई इफेक्ट शो कर रहा है. तो इसके काफी एग्जाम्पल्स होते हैं वैसे तो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ये हैं. सिकल सेल एनीमिया है, स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स, मेंडल ने देखा था. फिनाइलकीटोन्यूरिया. तो इसके अलावा भी और भी एग्जाम्पल्स हैं. पी में तो मेंडल ने और भी देखे थे, लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट ये सिकल सेल एनीमिया पढ़िए. सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, पहले तो देखिए आखिर ये क्यों हो जाता है. आप एक म्यूटेशन टर्म सुनी हो. म्यूटेशन का मतलब ही होता है चेंज हो जाना. म्यूटेशन का सर्वल चेंज हम मानते हैं, तो म्यूटेशन का मतलब है चेंज हो जाना. तो ये जो डीएनए में चेंज हो गया है, कैसे हो जाता है, पॉइंट तो मतलब एक पॉइंट चेंज हो गया, एक पॉइंट चेंज हो गया, तो उसकी वजह से पूरा एक जो आरबीसीज का शेप है वो पूरा चेंज हो जाता है. जैसे अगर सिकल सेल एनीमिया होता है तो आरबीसीज का नॉर्मल शेप क्या होता है, बाइकॉन्केव या डिस्क लाइक. तो वो शेप चेंज होकर सिकल शेप हो जाता है. इसे आरी कुल्हाड़ी क्या कहते हैं, ये सिकल शेप हो जाता है इस तरीके का. और हीमोग्लोबिन भी कम रहता है और यहाँ पर हीमोग्लोबिन ज्यादा है. तो ये जो रिजल्ट किस क्यों होता है सिकल सेल एनीमिया, एब्नॉर्मली शेप्ड आरबीसीज. मतलब और ये एब्नॉर्मल आरबीसीज कैसे होती हैं, ये अभी हम समझते हैं. क्या ऐसा चेंज होता है, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है. सिकल सेल एनीमिया ही मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. डिसीज जब जेनेटिक डिसीज देखते हैं तो ये उससे भी काफी इंपॉर्टेंट होगा. ये जो सिकल सेल एनीमिया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है. ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज का मतलब ये है, ऑटोसोमल मतलब मैंने आपको क्रोमोसोम्स नहीं बताया भी. क्रोमोसोम दो तरीके होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स. तो ये जो कुछ जीन जो होते हैं, कुछ डिसीज लिंक होती है सेक्स क्रोमोसोम से. तो ये जो डिसीज है किससे लिंक है, ऑटोसोम से. इन्हें एलोसोम भी बोलते हैं. ये जो ऑटोसोम से लिंक होती है ये डिसीज. तो अब ये ऑटोसोमल तो हो गई, लेकिन रिसेसिव का मतलब क्या है. जैसे अगर कोई जीन, उसका एलील है HBS, तो इस तरीके से ये S से मतलब सिकल सेल एनीमिया हो गया है, तो ये है एलील्स. तो जब ये रिसेसिव फॉर्म में होंगे, मतलब दोनों होंगे, मान लीजिए इस तरीके से एक हो गया, ये हम नॉर्मल के लिए लिखते हैं, जनरल HbA नॉर्मल के लिए लिखते हैं. तो HbA ये क्या होता है, ये नॉर्मल इंडिविजुअल है, इसको कोई सिकल सेल एनीमिया नहीं है. तो अब देखिए अगर ये HbA और HbS आता है तो ये भी, इसको भी क्या है, सिकल सेल एनीमिया नहीं है. ठीक है, तो ये पूरी तरह इसको, इसमें क्या होगा, आरबीसीज कुछ इस शेप की होंगी, सिकल शेप की, लेकिन इसे पूरी तरह सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा. तो लेकिन जब ये रिसेसिव फॉर्म में होगा, दोनों ही क्या होंगे, रिसेसिव होंगे. मतलब कि दोनों ही क्या होंगे, दोनों एलील सिकल सेल के होंगे, तो ही क्या करेगा, ये अपना इफेक्ट शो करेगा. मतलब उसके बाद ये सर्वाइव नहीं करेगा. पूरी तरीके से इसकी जो आरबीसीज है वो सिकल शेप की हो जाएगी. तो ये हो गया इतना सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल. हमें समझना है पॉइंट म्यूटेशन कैसे होता है. हीमोग्लोबिन में दो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और दो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है. तो जो बीटा ग्लोबिन चेन है, ये जो बीटा की जो चेन होती है, उसमें देखिए क्या होता है,
नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन है ये नॉर्मल है, mRNA से ये कोडिंग है GAG। तो ये है वेलिन, स्टीन, ल्यूरीन, थ्रेलिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड। तो अब ये 1 2 3 4 5 6 7 सिक्स पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ग्लूटामिक एसिड लगा हुआ है। तो अब ये क्या होता है, सिक्स पोजीशन पे ये ग्लूटामिक हट जाता है, इसकी जगह क्या लग जाता है, वेलिन। सिक्स पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड हटकर क्या लग जाता है, वेलिन। तो ये सिक्स पोजीशन पर ग्लूटामिन इन प्लेस ऑफ वेलिन क्या हो जाता है, ग्लूटामिन से वेलिन हो जाता है। बस इतना ही चेंज होता है, इसी को हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। एक पॉइंट पर चेंज हुआ है इसीलिए बोल रहे हैं इसे पॉइंट म्यूटेशन। आगे आप फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पढ़ेंगे, उसमें पूरा फ्रेम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट चेंज हो रहा है, ग्लूटामिन की जगह पर वेलिन लग जा रहा है। इसलिए देखिए कोड चेंज हुआ है, GAG ग्लूटामिक एसिड को ये कोड करता है GAG, और ये GUG हो गया वेलिन को कोड करता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो शेप है इसीलिए सिंगल शेप हो जाती है आरबीसी। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे प्लियोट्रॉपी क्यों कहा, आखिर इसका मतलब क्या है, प्लियोट्रॉपी यहाँ कहाँ से आया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इसे हम प्लियोट्रॉपी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में तो चेंज हो ही गया, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ये जो चेन है इसमें क्या हुआ, विटामिन की जगह वेलिन लग गया, ये तो एक चेंज हो गया, ठीक है। एक जीन से मैंने क्या बताया था, मल्टीपल इफेक्ट्स हो रहे हैं, एक चेंज ये हो गया। इसके अलावा जो आरबीसी का शेप चेंज हुआ है वो दूसरा चेंज हुआ है, दूसरा कैरेक्टर ट्रेट आ गया, चेंज इन आरबीसी, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन चेंज एंड चेंज इन आरबीसी। तो दो चेंज आ रहे हैं, तो मतलब क्या है, मल्टीपल इफेक्ट है, इसलिए इसे प्लियोट्रॉपी कहेंगे। अब देखिए मैंने जैसे आपको भी बताया था कि अगर हीमोग्लोबिन, अगर ये क्या है, नॉर्मल है, तो क्या है, ये नॉर्मल, ये जो एलील है ये नॉर्मल है, लेकिन अगर इस तरीके से आएगा तो ये कैरियर है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 50% आरबीसी जो होगी नॉर्मल होगी, 50% सिकल सेल। अब ये अगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, इनके अंदर एक खास बात होती है, आपने देखा होगा अफ्रीकन अमेरिकन कुछ में ज्यादातर मलेरिया आपको सुनने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मलेरिया हो गया, इंडियंस में ज्यादा होता है मलेरिया वहां, क्योंकि उन लोगों में क्या होता है, मोस्टली ये कंडीशन पाई जाती है क्योंकि ये होते हैं रेजिस्टेंट टू मलेरिया। एक फायदा भी है एक तरीके से, अगर इनको क्या सिकल सेल एनीमिया वाली क्या मिल गई, डिसीज मिल गई, लेकिन इनको एक फायदा भी मिल गया, ये मलेरिया से क्या हो गए, रेजिस्टेंट हो गए, एक वरदान मिल गया। लेकिन ऐसा होता है कि अब इनके अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन और आरबीसी की जो कैपेसिटी कम होगी, ऑक्सीजन उतना कैरी नहीं कर पाएंगे आरबीसी, तो इनके अंदर क्या होगा, एनर्जी कम होगी, कोई बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हम इंडियंस की तरह। इसलिए अब देखिए हीमोग्लोबिन ये इस तरीके से जब ये कंडीशन होती है तो ये है सिकल सेल एनीमिया, इसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको प्रॉपर डिसीज है, ये तो कैरियर है और इन्हें प्रॉपर डिसीज है। इनके बहुत सारे क्रॉसेस बनते हैं, इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आगे कराऊंगी मैं, ये आपको समझ में आ गया, नॉर्मल है और ये 50% क्या है, आरबीसी नॉर्मल है, 50% कैसी है, सिकल सेल शेप की है, ये रेजिस्टेंट है मलेरिया के लिए। तो इनमें ये खास बात भी है, इंपॉर्टेंट है ये, इन्हें मलेरिया नहीं होता है। अब देखिए, लेकिन इनमें ऑक्सीजन की जो, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, और ये क्या होते हैं, इन्हें प्रॉपर ये डिसीज है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, डू नॉट सर्वाइव। और ये देखिए आपने हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो ये प्लियोट्रॉपी में मैंने सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल आपको बताया है, ये किससे होता है, पॉइंट म्यूटेशन से होता है। इसमें जो हीमोग्लोबिन की जीन की जो चेन दिख रहे हैं आप, इसमें 6th पोजीशन पे ग्लूटामिन को हटाकर क्या लग जाता है, वेलिन लग जाता है, जिससे जो आरबीसी का शेप है डिस्क लाइक बाइकॉन्केव, ये चेंज होकर क्या हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है।
तो जिससे क्या होगा, ये लेस हीमोग्लोबिन होगी तो ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम होगी, तो फिजिकल एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये इतना हो गया। और हाँ, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर चेंज होता है तो आरबीसी का भी स्ट्रक्चर चेंज होता है, इसीलिए इसे हम प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एपिस्टासिस। थैंक यू।